और चलिए शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ। कमलनाथ के गढ़ में जेपी नड्डा भरेंगे चुनावी हुंकार। 6 अप्रैल को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 1 दिवसीय छिंदवाड़ा दौरा है। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। कई कांग्रेस नेता जनसभा के दौरान बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो 6 अप्रैल यानी कि बीजेपी का स्थापना दिवस और स्थापना दिवस के कार्यक्रम को बड़ा बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। छिंदवाड़ा यानी कि कमलनाथ और कांग्रेस का गढ़, जहां से जेपी नड्डा चुनावी हुंकार भरेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा 1 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचेंगे और बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी के पक्ष में जनसभा करेंगे, संबोधित करेंगे। कई कांग्रेस नेता इस दौरान बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो एक और झटका लग सकता है 6 अप्रैल को कांग्रेस को, जब कई कांग्रेस नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इस दौरान होगी जनसभा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की। और जेपी नड्डा के दौरे पर और ज्यादा विस्तार से हम लेंगे जानकारी। संवाददाता दुर्गेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, एक बार फिर से कई कांग्रेस नेता शामिल हो सकते हैं बीजेपी में। एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जेपी नड्डा पहुंचेंगे कमलनाथ के गढ़ में। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस नाते उन्होंने हाल ही में जबलपुर में भी एक बूथ स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कुछ इस तरह के कार्यक्रम ही वो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर भी करेंगे। देखिए, छिंदवाड़ा लोकसभा सीट एक ऐसी सीट है जो अब तक बीजेपी नहीं भेज पाई है कमलनाथ के गढ़ को, इसलिए इस बार का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को बीजेपी ने भी अपनी साख पर सवाल ले लिया है। और तमाम जो बड़े नेता है, दिग्गज नेता है, वो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर जा रहे हैं और जो वहाँ के प्रत्याशी हैं विवेक बंटी साहू, उनके समर्थन में वहां पर प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच जिस तरह की हालात, सियासी हालात छिंदवाड़ा के बने हुए हैं, वो कांग्रेस के लिए चिंताजनक है, क्योंकि कई बड़े नेता, यहां तक कि सिटिंग एमएलए तक कांग्रेस के जो है वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अमरवाड़ा विधानसभा सीट से कमलेश शाह शामिल हो गए हैं, महापौर शामिल हो गए हैं। तो ऐसे में जेपी नड्डा का जब कार्यक्रम छिंदवाड़ा में होने जा रहा है, तो ऐसे में कई तरह के कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि और भी कई बड़े नेता जो कांग्रेस के हैं वो शायद बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और इसमें एक बड़ा नाम दीपक सक्सेना के भी निकलकर सामने आ रहा है, जो अब तक पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं लेकिन बीजेपी ज्वाइन नहीं की है। तो ऐसे में जो तमाम अटकलें हैं, क्योंकि हाल ही में जब मुख्यमंत्री मोहन यादव छिंदवाड़ा गए थे, बीडी शर्मा छिंदवाड़ा गए थे, तो उन्होंने दीपक सक्सेना से 20 मिनट तक बंद कमरे में मुलाकात भी की थी। बिल्कुल, तो बिल्कुल दुर्गेश, और उस मुलाकात के बाद से चर्चाएं भी तेज हैं कि दीपक सक्सेना का अगला फैसला क्या होगा और क्या ये फैसला बीजेपी के हित में साबित होगा। लेकिन 6 अप्रैल का दिन भी बीजेपी के लिए बेहद खास है, क्योंकि 6 अप्रैल को स्थापना दिवस है बीजेपी का। ऐसे में कोशिश रहेगी कि कार्यक्रम को बड़ा किया जाए। जनसभा किस तरह की होने वाली है? देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो उस लिहाज से ही कार्यक्रम होगा। और चूंकि छिंदवाड़ा लोकसभा सीट है, तो ऐसे में बीजेपी कहीं ना कहीं अपना शक्ति प्रदर्शन जो है छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर दिखाने की कोशिश करेगी और उन तमाम नेताओं को भी मंच पर बुलाएगी जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्योंकि इस मंच से न केवल बीजेपी के कार्यकर्ताओं बल्कि उन लोगों को भी संदेश देना है जो अब तक ये सोचते थे कि छिंदवाड़ा जो है वो कमलनाथ का गढ़ बन चुका है और उसे कभी बीजेपी जीत नहीं सकती है। तो ऐसे में जेपी नड्डा का मंच पर होना, उनके साथ उन तमाम कांग्रेसी जो अब बीजेपी में शामिल हो गए उनका मंच पर होना, और ये भी खबरें आना कि और भी कई बड़े नेता जो है जेपी नड्डा के उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो लिहाजा ये एक बहुत बड़ा इवेंट होगा बीजेपी के लिए और एक मैसेज होगा छिंदवाड़ा की जनता के लिए कि वो कितनी बड़ी देने की कोशिश तो बीजेपी कर ही रही है छिंदवाड़ा की जनता को, लेकिन कितनी संख्या में नेताओं का शामिल होने का सिलसिला देखने को मिलेगा ये भी आगे देखेंगे।